हेलो ऑल। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेंस एग्जामिनेशंस आर नाउ ओवर और अब हमें सोचना है कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ पर मैं इस टाइम अगर कैंडिडेट्स की बात करूँ हिमाचल प्रदेश के, तो आप जो कैंडिडेट हैं ना वो 3 कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे। पहली कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, जिन्होंने अभी 2022 को अपना टारगेट बनाया है, अभी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या फिर जस्ट अभी अपनी नौकरी से रिजाइन किया है और ये सोच ले कि हमें इस बार एग्जाम निकालना ही निकालना है। दूसरे बच्चे वो होंगे जो ऑलरेडी पहले भी प्रीलिम्स के अटेम्प्ट दे चुके होंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी ऑलरेडी कर रखी होगी और जिनका प्रीलिम्स जो है ना वो 1 या 2 मार्क्स से रुका होगा या फिर सीसेट की वजह से रुका होगा। तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी के बच्चे होंगे। और तीसरी कैटेगरी के बच्चे वो होंगे जिन्होंने इस बार का मेंस लिखा है। अब दोस्तों जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे ना जिन्होंने इस बार मेंस लिखा है, उनमें फर्दर हमें 2 सब कैटेगरी देखने को मिलेंगे, 2 तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से बच्चे होंगे? एक बच्चा वो होगा जिसको लगेगा कि मेरा इस बार का मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है, निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इंटरव्यू कॉल आएगी तो अब वो खुश होगा। और दूसरा बच्चा कौन सा होगा? जिसको लगेगा कि यार मैंने मेहनत बहुत करी थी, बहुत एफर्ट्स डाले थे, लेकिन उतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है तो शायद इंटरव्यू के लिए कॉल ना आए और अब मैं सब कुछ लक के सहारे छोड़ता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, अब इन तीनों तरह के बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि आपको आगे का स्टेप क्या लेना है। अब पहले शुरुआत करते हैं उन बच्चों से जिनके मेंस के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, जिनको लगता है कि हाँ इंटरव्यू कॉल आएगी, मैं इस बार पक्का इंटरव्यू दूंगा ही दूंगा। देखिए उन बच्चों के लिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि तैयारी से ज़्यादा दूर मत जाइए। आप एंजॉय जरूर करिए, आपने 3 महीने बहुत मेहनत करी है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो इस 1 हफ्ते को आप एंजॉय करिए, लेकिन उसके बाद जितना जल्दी हो सके आपको फिर दोबारा प्रिपरेशन मोड में आना है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयारी करनी है। इंटरव्यू में भी आपके करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंटरव्यू में भी आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को प्रिपेयर करना है, अपनी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग जो बेसिक्स क्वेश्चन है उनको भी प्रिपेयर करना है, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारे काम हैं, टाइम कम है। ठीक है, तो आपको अभी कुछ दिन आप 2-3 दिन रेस्ट लीजिए, लेकिन आपको दोबारा जो प्रिपरेशन मोड है उसमें आना पड़ेगा। ठीक है, और ये प्रिपरेशन मोड आपको उस तरीके से ही करना पड़ेगा जैसा आप पिछले 3 महीने से करते आ रहे थे। फुल ऑन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बाई चांस अगर खुदा ना खास्ता हमारा मेंस क्वालिफाई नहीं होता है तो हमें 2022 में भी रैंक लेकर आना है ना। हमें अल्टीमेट हमने क्या में रखा हुआ है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें कैसे भी एचपीएस में सिलेक्ट होना है। तो अगर मान लो खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंटल तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको अगली बार तो अटेम्प्ट देना है ना, तो अगेन प्रिपरेशन मोड में रहना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो जाएगी, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो भी आप इन टच रहोगे और इन ट्यून रहोगे विद द प्रिपरेशन फॉर 2022। ठीक है, तो आप लोगों को अभी नहीं बैठना है, अभी रैंक थोड़ी आ गया, अभी तो सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन हुआ है, अभी तो नेक्स्ट लेवल पड़ा है। तो आपको दोस्तों अभी से थोड़ा सा मैं अगेन आपको बोलूँगा कि आपको पूरी आज़ादी है कि आप 2-3 दिन मजे करें, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन उस आज़ादी के बाद तुरंत आप दोबारा से प्रिपरेशन मोड में आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट वो बच्चे हैं जिनको लगता है कि उनका एग्जाम ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है और उनको डाउट है कि उनकी सिलेक्शन होगी भी या नहीं होगी मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट में। दोस्तों यहाँ पर मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार एनालिसिस करिए पहले बैठ के कि गलती कहाँ पर हुई है। क्या हमने बहुत पढ़ा था, हम उसको अप्लाई नहीं कर पाए? क्या हम पेपर पूरा ही नहीं कर पाए? क्या हम मौके पर अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको जनरेट नहीं कर पाए? हम ओवर प्रेशर ले गए? तो अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें, क्योंकि दोस्तों आप खुद के सबसे बेस्ट जज हैं, आप खुद को सबसे बेस्ट तरीके से जज कर सकते हैं। तो एनालाइज करिए कि आपसे गलती कहाँ पर हुई है, क्यों आप अपना बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट नहीं दे पाए। ठीक है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाए, और उसके बाद दोबारा से प्रिपरेशन मोड में आ जाइए। सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करिए जिनके आंसर आपको नहीं पता थे। फॉर एग्जाम्पल इस बार का जो एचपीएस का पेपर है, नो डाउट लास्ट ईयर के पेपर से थोड़ा टफ था, अच्छा लेवल था, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको नए ट्रेंड देखने को मिले, नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने आपका दिमाग हिला दिया, पेपर में दिमाग चला ही नहीं उस क्वेश्चन के ऊपर, तो अब उनको सोचना है, क्योंकि दोस्तों अगली बार ये फिर दोबारा से साइकिल आएगी, फिर ये टाइम आएगा, और अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार ना रहे अगली बार भी, तो भी आप इसी सिचुएशन में खुद को पाएंगे अगले साल भी। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने पेपर की एनालिसिस करनी है, देखना है कि गलती कहाँ पर हुई है। ऑप्शनल का पेपर बेकार हुआ है, या जीएस2 में परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो गई है, ऐसे अच्छे नहीं लिखे गए हैं, कहाँ गलती हुई है, कहाँ कमी रह गई है, आपको चेक करना है। और उसके बाद आपको दोबारा से प्रिपरेशन मोड में आना है।
ठीक है, आपको अपना वीक एरिया सबसे पहले कवर करना है, क्योंकि अगर आपने मेंस लिखा है तो आप नालायक बच्चे नहीं हैं, आप बहुत होशियार बच्चे हैं, आप क्रीम हैं हिमाचल की। ठीक है, और क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 45,000 बच्चों ने प्रीलिम्स लिखा है, ठीक है, उनमें से 500 से 400 से लेकर 500 के बीच में जो बच्चा है वो आपका मेंस लिखता है, तो आप क्रीम है। और इनमें से भी सिलेक्शन किसकी होनी है इंटरव्यू में, लगभग 60 से 70 बच्चों की, और उसके बाद भी आगे कितने जाने हैं, 20। तो आपको वापस इस साइकिल में आना पड़ेगा जो पहले साइकिल चल रही है, तो यहां पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अभी नहीं छोड़ सकते हैं, आपको बेसिकली अपनी प्रिपरेशन चालू रखनी पड़ेगी और अपना जो वीक एरिया है सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करिए, जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे बाद में, लेकिन पहले वीक एरिया को एवरेज बनाइए। वो देखिए कि वो कौन से टॉपिक्स थे जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता था और एग्जामिनेशन में आप नहीं लिख पाए उनके आंसर। ठीक है, अब ये रही उन बच्चों की बात जो मीन्स लिख कर आए हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स लिखा था लेकिन प्रीलिम्स में 1 नंबर या 2 नंबर से रह गए या फिर उनका सीसेट बहुत बेकार हुआ, उन बच्चों को मैं सलाह दूंगा कि अगेन दोस्तों, सभी जितने भी जीएस के पेपर हैं उनको देखिए, एक बार ऐसे का पेपर देखिए, GS1, GS2, GS3 का पेपर देखिए, अपने ऑप्शनल का पेपर देखिए, उनकी एनालिसिस करिए, देखिए कि क्या कोई चेंज इन ट्रेंड हुआ है, लेवल बढ़ा है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन का स्टाइल चेंज हुआ है, वो चेक करिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक पूरा ऑफर देता हूं एडुटैप के बिहाफ पे कि अगर आप लोग चाहें कि आप अपने जो GS1, GS2, GS3 ऑप्शनल के पेपर हैं उनको हमसे चेक करवाना चाहें, तो मैं आपको बोलता हूं कि आप हमें मेल करिए उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, ध्यान सुनिए दोस्तों, कि जो आपका पेपर है, आप लोगों को पता है कि जितने भी पेपर हैं GS प्लस SA के, ये कितने घंटे के होते हैं, ये 3 घंटे के होते हैं। तो मैं हर बच्चे को बोलूंगा कि उसे करना क्या है, उसको ऐसे का पेपर अपने सामने रखना है, घड़ी में 3 घंटे का अलार्म लगाना है कि 3 घंटे का टाइम है मेरे पास, और वो ऐसे लिखने, 2 ऐसे 8 टॉपिक में से कोई भी लिखने हैं। उस शीट को PDF बनाकर आपको मेल करना है, या तो इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं kuldeep@edutap.co.in, या फिर आप nishant@edutap.co.in, या फिर hello@edutap.co.in। तो आपको अपने ऐसे के पेपर जो आपने लिखे हैं 3 घंटे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर, पहली फुर्सत में, वो आपको हमें मेल करना है, और हम आपको बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितने आपके एवरेज मार्क्स आते हैं अगर आप एक्चुअल में मेंस लिख रहे होते। सेम काम आपको करना है GS1, GS2 और GS3 के साथ। पेपर उठाइए, पेपर को लिखिए 3 घंटे में, एक्चुअल एनवायरनमेंट मानकर पेपर लिखिए, अलार्म अपने सामने रखिए 3 घंटे का, बिल्कुल ये फील करिए कि मैं एक्चुअल में मेंस लिख रहा हूं। ठीक है, पेपर की PDF बनाकर हमें मेल करिए। अगेन इन तीनों ईमेल आईडीज पे आप मेल कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपके कितने नंबर हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, अगर आपका ऑप्शनल एंथ्रो है, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो अगेन दोस्तों आप उनके पेपर अटेम्प्ट करिए और हमें मेल करिए, वी विल रिव्यू योर पेपर्स। हम बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि अगले साल आपने मेंस लिखना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ बस मैं प्रीलिम्स थोड़े नंबर से चूक गया, मेरा प्रीलिम्स तो पक्का क्वालिफाई होना ही होना था, तो चेक करिए ना कि अगर मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता तो मैं कहाँ स्टैंड करता, क्या मैं इस बार का मेंस क्वालिफाई करने के लिए कैपेबल था। तो दोस्तों अगेन जज करिए खुद को, अपनी गलतियां अभी ढूंढिए, क्योंकि जितनी भी गलतियां करनी है, जितनी भी गलतियां, वो एग्जाम से पहले कर लीजिए। एग्जाम में कोई इसको बचना ही नहीं चाहिए गलतियां करने का। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू एन ऑफर, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई पैसा नहीं है। अगेन मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करूंगा कि मैं आपको बोलूं कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा ऑफर है कि आप लोग अपने एग्जाम के जो पेपर हैं उनको अगर आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में लिखते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने एक ऐसे भेज दिया और बोला कि सर इसको चेक कर दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहूंगा दोस्तों मैं, उसका फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में पेपर लिखिए, बिल्कुल मान के चलिए कि एग्जाम में पेपर दे रहा हूं, और उस PDF को हमें भेजिए, हमें पता लग जाएगा कि आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में दे रहे हैं या फिर मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो प्लीज डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, क्योंकि आपको बताएगी कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर मान लो आप ऐसे बच्चे हो जो 2-3 महीने पहले से तैयारी शुरू करने बैठे हो, या फिर अभी तैयारी करने की सोची है कि इस बार का एग्जाम देना ही देना है, तो उन बच्चों को भी मैं बोलूंगा कि एक बार मेंस के पेपर जरूर देख ले।
क्योंकि आपको अंदाजा होना चाहिए कि प्रीलिम्स सिर्फ एक लेवल नहीं है, उसके बाद एक मेंस का लेवल भी आएगा और वहां पर मुझे किस तरह के क्वेश्चंस का, किस तरह के पेपर्स का एनकाउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपने पेपर पक्का देखने हैं, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेने हैं, आपने पेपर की लैंग्वेज देखनी है, आपने पेपर का स्टाइल देखना है, पैटर्न देखना है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मेंस के बारे में नहीं जानता हूं, क्योंकि जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया ना, उस दिन आपको लगेगा कि एक और बड़ा लेवल है। प्रीलिम्स तो इतना सा लेवल है, फिर एक बहुत बड़ा लेवल है मेंस, जहां पर बहुत वास्ट सिलेबस है और प्रिपेयर करने के लिए काफी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो अगेन आप किसी भी लेवल पर स्टैंड क्यों ना करते हो, आप प्रीलिम्स देकर आए हो, प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो भी मैंने आपको एक बता दिया कि आपको क्या करना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या करना है, और अगर आप मेंस देकर आए हो और एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जज करिए खुद को दोस्तों, अपने जज खुद बनिए, कोई और आपको आके इवेल्युएट क्यों करेगा। आप खुद के जज हैं। अपनी सिचुएशन देखिए कि मैं कहां पर हूं और उसके हिसाब से अपना आगे का प्लान बनाइए, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है, आपका जो एंड टारगेट है, वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना नहीं, मेंस क्वालिफाई करना नहीं, बल्कि एचपीएस में रैंक लाना है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन वो एचपीएस ऑफिसर नहीं कहलाते हैं जब तक वो इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर लेते हैं। तो आपका एंड एम जो है वो बरकरार रहना चाहिए। अभी प्रीलिम्स मेंस ये स्टेजेस ऐसी हैं जो आपको बीच में दिख रही हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, बट दे आर नॉट द एंड आउटकम। एंड आउटकम क्या है, एचपीएस में रैंक सिक्योर करना। तो आप लोग खुद को जज करिए, खुद को एनालाइज करिए, देखिए कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, और अगर हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज फील फ्री टू कॉल अस एट 8146207241। कभी भी 10 से लेकर 7 बजे के बीच में एक्सेप्ट संडे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे सलाह ले सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो वी आर विद यू गाइस। देखिए आपको अपने एंड पे मेहनत करनी है, हम आपके साथ हैं पीछे, आपको गाइड करने के लिए, आपकी मेंटरिंग करने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।